वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th मंजरी बुक का पाठ 1 जागो जीवन के प्रभात कविता के प्रश्न अभ्यास। इस कविता की व्याख्या का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास, कुछ करने को। पहला प्रश्न, सुबह सूर्योदय से थोड़ा पहले अपने घर के बाहर अथवा छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा के एक एक दृश्य को बारीकी से देखिए और देखे गए दृश्यों के बारे में अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो इसका उत्तर है, रात्रि का अंधकार ढल चुका है, यानी रात जो है वो ढल चुकी है। पूरब से लाल थाली नुमा सूरज यानी गोल आकार का सूरज जो है वो धीरे धीरे उदित हो रहा है। हर तरफ उसकी लालिमा बिखरी पड़ी है। कुछ तारे लुप्त हो गए थे, कुछ अभी भी दिखाई दे रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से सारी दिशाएं गूंज रही हैं। किसान अपने बैलों को लेकर कंधों पर हल उठाए खेतों की तरफ निकल चुके थे। बैलों के गले में बजती हुई घंटियां और मंदिर से आती शंख और घंटे की ध्वनि पूरे वातावरण में मधुर संगीत घोल रही थी। दूब और पेड़ पौधों के पत्तों पर ओस की मोती सी जो बूंदें थीं वो अभी भी बिखरी हुई थीं। तो ये तो हो गया सुबह का दृश्य, प्रातःकाल का दृश्य। अब चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न खा, देखे गए दृश्यों का चित्र बनाइए। तो ये आपको स्वयं करना है। दूसरा, प्रातःकाल वर्णन संबंधी कम से कम 2 कविताओं का संकलन कीजिए, यानी जो प्रातःकाल है उसका वर्णन करते हेतु आपको 2 कविताएं लिखनी हैं। तो चलिए हम कविताएं शुरू करते हैं। तो इसका उत्तर है, पहली कविता, रात बिदाई पर सूरज ने किरणों को बिखराया, प्रातःकाल ने उठने का घर घर में बिगुल बजाया। दौड़ भाग लग जाती घर में, बड़े हो या फिर छोटे, जाते दफ्तर जाते शाला, हो चाहे वो खोटे। भ्रमण को जाता कोई व्यायाम, कोई योगा करता, स्फूर्ति और जोश से तन को दिन भर कोई भरता। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पट हैं सब खुल जाते, पूजा पाठ इबादत से जीवन के दर्शन पाते। उछल कूद यूं जल्दी से कट जाता प्रातःकाल, बाल्य अवस्था लगता है ये दिन के प्रातःकाल। तो इस कविता में ये बताया गया है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सूरज जो है रात को विदा करने के लिए किरणों को बिखरा देता है। प्रातःकाल में जब सब उठ जाते हैं तो घर घर में बिगुल बजता है। बिगुल बजना यानी किसी कार्य के लिए आदेश बजाना, यानी किसी को ऑर्डर देना। दौड़ भाग लग जाती है घर में, चाहे कोई बड़ा हो या फिर छोटा हो, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। बड़े दफ्तर जाते हैं, छोटे पाठशाला यानी स्कूल को जाते हैं। वो कितने भी खोटे हों मगर वो अपने अपने काम पर जाते हैं। कोई भ्रमण को जाता है, सैर पर, कोई कसरत करता है, कोई योगा करता है, जिससे उनको स्फूर्ति और जोश भर जाता है। स्फूर्ति यानी एनर्जी, और दिन भर उनके शरीर में ताजगी भर जाती है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पट जो हैं वो खुल जाते हैं। सुबह सुबह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब खुल जाते हैं पूजा पाठ के लिए। और जो सुबह है वो उछल कूद में ऐसे कट जाती है जैसे कि बाल्यावस्था यानी बचपन लगता हो, क्योंकि बचपन में हम लोग खेलते हैं कूदते हैं और पता ही नहीं लगता कि समय कब कट गया। तो इसी तरह से प्रातःकाल जो है वो यानी दिन का सुबह का समय वो बाल्यावस्था की तरह लगता है और जल्दी से कट जाता है। चलिए दूसरी कविता पढ़ लेते हैं। दूसरी कविता, सुप्रभात बतलाता तालाब को, अलविदा करता रात को, खिले कमल और सूरज की किरणों की लालिमा, लगती चूनर पहनी फिजाओं ने गुलाबी, खिलते कमल लगते तालाब के नीर ने, लगाई हो जैसे पैरों में महावर। भोर का तारा छुप गया उषा के आंचल में, पंछी कलरव माँ की मीठी पुकार, सच अब तो सुबह हो गई,
श्रम के पांव चलने लगे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर, और हर दिन की तरह सूरज देता गया धरा पर ऊर्जा। तो इस कविता में भी प्रातःकाल की सुबह का वर्णन किया गया है, प्रातःकाल का वर्णन किया गया है। सुप्रभात यानी जब हम लोग सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं और रात को अलविदा करते हैं। जो कमल खिलते हैं या जो सूरज की किरणों की लालिमा होती है, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि गुलाबी चूनर पहनी हो फिजाओं ने, चारों ओर जैसे एक लालिमा सी छा जाती है। खिलते कमल ऐसे लगते हैं जैसे कि तालाब में जो जल है, जो नीर है, उसने अपने पैरों में महावर लगाई है। जैसे कि जो सुहागन होती हैं, सुहागन औरतें, वो अपने पैरों में रंग लगाती हैं, उसे महावर कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि तालाब में जो जल है उसने अपने पैरों में लाल रंग लगाया हो, महावर लगाई हो। भोर का तारा छुप गया उषा के आंचल में, यानी जो सुबह का तारा होता है वो अब छुप गया है। पंछी कलरव कर रहे हैं, चारों ओर पंछियों की चहचहाहट है। माँ की मीठी पुकार, सुबह सुबह माँ की आवाज़ आती है। सच, अब तो सुबह हो गई और अब तो सुबह का समय हो गया है। श्रम के पांव चलने लगे हैं, यानी सब अपने अपने काम पर चलने लगे हैं, मेहनत के लिए, अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर। सबका अपना अपना लक्ष्य होता है। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो घर में माता जी होती हैं वो घर के कार्य देखती हैं, जो पिताजी होते हैं वो दफ्तर की ओर जाने के लिए तैयार होते हैं। हर दिन की तरह सुबह सबको धरा पर ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, और इस तरह से प्रातःकाल होती है, यानी सुप्रभात। तो ये तो हो गया कविता का अर्थ। आपके कहने के अनुसार मैंने अपने पहले वीडियो में कुछ करने को नहीं बनाया था, तो मैंने इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।